टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है गणेश चतुर्थी। वैसे तो जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक गणेश चतुर्थी निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, पर फिर भी आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गणपति बप्पा ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स और हम सबको ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स देते रहें। तो बस सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स में अच्छे से पानी दे दूँगी क्योंकि ये सारे सीजनल प्लांट्स हैं और वो मैंने पीछे मेथी लगाई हुई है, घर में ही ग्रो की है मेथी। तो इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी लगाई थी और इससे मैं कसूरी मेथी बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलती है जिससे पराठे बनाए जा सके। और ये है हमारा पम्पकिन का प्लांट यानी कद्दू का प्लांट। तो मम्मी जी इसको लगा कर गई थी, तो अब ये शायद थोड़े दिनों में ही इससे फल निकलेंगे। और ये काफ़ी सारे सीजनल प्लांट्स हैं जो मैं क्रोगर से लेकर आई थी, तो आप भी देख सकते हैं क्लियरेंस में काफ़ी सारे प्लांट्स अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। अब मैं भोग के लिए बनाऊंगी बेसन के लड्डू क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और मैं अपने घर में ही होममेड इको फ्रेंडली गणपति बनाती हूँ हर साल, तो इस साल भी बनाऊंगी। तो बस मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, अराउंड आधी कटोरी, और उसमें 2 कटोरी डाल दिया है बेसन। बहुत ही धीमी फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से रोस्ट करना है। और बेसन के लड्डू आई थिंक हम सबके ही फेवरेट हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस इसको भूनने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बेसन के लड्डू बनने में एक्चुअली लगता है। बाद में वो लड्डू गोल गोल बनाने में तो फटाफट से बन जाते हैं। तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है मैंने, और आपको फ्लेम बहुत ही कम रखनी है। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये अपने आप ही घी इसमें से रिलीज़ होने लगेगा और जैसे जैसे बेसन भुनेगा। तो दिस इज़ द ओनली निशानी कि हाँ ये अच्छे से बेसन भुन गया है। जब आप देखेंगे एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स के बाद में इसको बराबर स्टर करते रहेंगे तो इसमें से अपने आप से ऐसे देखिए थोड़ा सा चिकना सा बेसन शुरू हो जाएगा रिलीज़ होना। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किया है बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेडी। और इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी फॉर अराउंड 20 to 30 मिनट्स। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं बनाऊंगी अपने गणपति बप्पा। तो इस बार मैं बना रही हूँ हल्दी, और ये मैंने लिया है राइस फ्लावर। तो अराउंड आधी कटोरी हल्दी ली है, आधी कटोरी राइस फ्लावर लिया है, और इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई चीनी। तो अराउंड 2 स्पून्स मैंने पिसी हुई चीनी ली है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ हल्दी और पिसी हुई चीनी से बनाए थे, तो इस बार क्योंकि लास्ट ईयर थोड़े से क्रैक्स आ गए थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो इस बार मैंने सोचा ये एक बेस इंग्रेडिएंट राइस फ्लावर मैंने लिया है। 1.5 दिन के लिए बिठाती हूँ मैं गणपति जी। वैसे ये 3 दिन तक आराम से सस्टेन होते हैं, तो आप भी इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर बना सकते हैं। इस साल के लिए तो काफ़ी लेट हो गए। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, जब तक ये पूरा एक फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हैं तो इनको मिक्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये जब आप बनाएंगे गणपति जी इनके, तो ये अलग अलग शेड नहीं दिखेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी क्योंकि इसमें राइस फ्लावर एज अ बेस हमने यूज़ किया है, तो इसको आपको गूंद के थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा जिससे वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, सेट हो जाए, और उसके बाद में आप फिर गणपति जी बना सकते हैं। तो देखिए एक बढ़िया सा डो ये रेडी हो गया है। ये अभी पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा बिखरा हुआ सा डो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने आप एकसार होकर मिल जाएगा। और ये देखिए बेसन भी अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, जिसमें आप अपने हाथ लगा सकें इतना आपकी स्किन को बेरेबल हो, बस उतना ही ठंडा किया है। और इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर जो अने का बहुत ही फेवरेट है, और चीनी डाल दी है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा अभी ये ड्राई लग रहा है, लेकिन जब लड्डू बनते हैं इसके तो अपने आप इसमें से घी रिलीज़ होता जाता है। साइड में मैंने घी भी बनाने के लिए रख दिया है फ्रेश, क्योंकि अभी सारे त्यौहार आ रहे हैं एक के बाद एक, तो मैं भगवान जी का घी अलग से बनाती हूँ और अलग से ही स्टोर करती हूँ। तो मैंने इस बार भगवान जी का घी भी आज ही बना दिया। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसमें थोड़ा सा आलमंड फ्लावर मिलाया है, यानी कि बादाम का पाउडर। ये रेडीमेड पाउडर है और मैं ये सब प्रसाद बनाने के लिए ही रखती हूँ, तो आप चाहें ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके बस गोल गोल लड्डू बना लीजिए और ये रेडी टू ईट हो जाएंगे प्रसाद लगाने के लिए भी। और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। पिछले साल का भी अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो मैंने लास्ट ईयर के व्लॉग में भी बताया था, मुझे ये जो ताज़े लड्डू होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा पसंद है। मेरी पूरी फैमिली में सबको पता है, और मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, तो बड़े होने का फ़ायदा बहुत होता है। तो जब भी कोई आता था घर पर, सबको पता था कि मुझे ऐसे ताज़े लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरे दादाजी संडे को हमारे लिए हर किसी के फेवरेट लेकर आते थे।
सारे बच्चों का, मुझे जैसे बेसन के लड्डू पसंद थे, मेरे कज़िन को जलेबी पसंद है, किसी को कचौरी पसंद है, तो हम सब के चॉइस का नाश्ता हर संडे को आता था और हमारे दादाजी हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे। ये बस मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है इसको थोड़े से काजू के पीसेस से, और अब हमारा ये देखिए डो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों यूएस में अपने घर से इतना दूर रहकर जब तक आप ऐसे त्यौहार खुद से ना बनाएं तब तक लगता ही नहीं कि कोई त्यौहार आया है, क्योंकि यहाँ लगता ही नहीं है। बाहर अगर आप निकलेंगे तो हर दिन सेम ही है। हम सबके लिए फेस्टिवल ज़रूर आते हैं, पर बाहर निकलने पे तो सब कुछ सेम ही दिखता है। तो जब तक आप खुद से नहीं मनाएं फेस्टिवल्स, तब तक लगता ही नहीं है कि कोई फेस्टिवल का मज़ा आप ले पाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे फेस्टिवल, सारे व्रत जो भी मैं वहाँ करती थी वो सारे मैं यहाँ भी करूँ, सब कुछ फॉलो करूँ। सारा सामान मोस्टली इंडियन स्टोर पर मिल जाता है, और जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं सारा सामान वहाँ से लेकर आती हूँ, ध्यान रख के कि कौन से फेस्टिवल्स पड़ेंगे। ये लास्ट ईयर की कुछ क्लिप्स है, क्योंकि इस साल के जो मेरे गणपति जी हैं उनकी क्लिप मेकिंग में 2-3 क्लिप्स मिस हो गई थी। तो बस इसी तरीके से मैंने इस साल के भी गणपति जी बनाए हैं। लास्ट ईयर मैंने उनकी आँखों के लिए ब्लैक पेपर यूज़ किया था, काली मिर्च, और उनके दांतों को बनाने के लिए मैंने एक फोक का जो फ्रेश फोक था, यानी कि जो प्लास्टिक का कांटा आता है, उससे मैंने उनके दांत बनाए थे। और ये देखिए मेरे लास्ट ईयर के गणपति जी हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी घर में ही गणपति जी बना सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत मज़ा आता है। बट इस बार भी अने का स्कूल था, लास्ट ईयर भी अने का स्कूल था, तो अने इन्वॉल्व नहीं हो पाया, पर उसे बहुत मज़ा आता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बच्चों को अगर आप बता सकें उस फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस के बारे में, देन ऑल्सो इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि वो हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार मैंने लौंग की उनकी आंखें बनाई हैं, क्लोव ली है मैंने और उसके ऊपर का फूल तोड़ लिया है, और इस तरीके से मैंने ये आँख बनाई है उनकी। ये देखिए मेरे क्यूट से इको फ्रेंडली से गणपति जी रेडी हो गए हैं, मूषक रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़े से लड्डू बना दिए हैं और बीच में दिया लगाने के लिए एक छोटा सा स्टैंड बना दिया है। रात को ही मैंने मंदिर अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। कुछ चीज़ें इसमें होममेड हैं, घर से बनाई हुई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से लेकर आई थी, यानी वॉलमार्ट से लेकर आई थी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से कलरफुल, मुझे कलरफुल मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, और इस तरीके से मैंने अपना ये मंदिर डेकोरेट किया है गणपति बप्पा के वेलकम के लिए। अब काफ़ी दिनों से क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, तो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन भी रह गया था। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। ये है मेरी कान्हा जी की न्यू ड्रेस, और मैंने पंजीरी बनाई थी, पंचामृत बनाया था, थोड़ा सा हलवा बनाया था प्रसाद के लिए, थोड़े से फल और ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ से उनका वेलकम किया था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पर देखिए खीरे में से कान्हा जी मेरे निकल आए हैं, और आज क्योंकि उनका बर्थडे है तो उनकी थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, तो मैंने नींबू से उनको अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया है, फिर जल से उनको थोड़ा सा स्नान करा दिया, और अब ये पंचामृत से उनका स्नान होता है। आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते होंगे। ये जो गोपाल जी हैं, ये मेरे पास कम से कम 9 ईयर्स से हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर मैरिज मैंने गोपाल जी अपने घर में लेकर आए थे, और तब से ये हमारे साथ हैं। तो ये बाल गोपाल हैं, और ये देखिए न्यू ड्रेस पहन के कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। उस दिन हिंदू टेम्पल में भी काफ़ी कुछ अच्छे से सेलिब्रेशन हुई थी, और हम फर्स्ट डे हिंदू टेम्पल गए थे, तो आप कुछ उस दिन की क्लिप्स देखिए हिंदू टेम्पल की सेलिब्रेशन की। Hi guys, today we are going to the Hindu temple of the Rockies For the first time? for the first time, and
We'll see if it's a big temple or small. And today it's Janmashtami, Kanaji's birthday, so we'll see. Anna is wearing kurta pajama. Show Anna. Yeah. ये कुर्ता पजामा जो अने का जब अने 6 years old था तब लिया था. And he wanted to wear this today. दूसरा था एक 8 years old वाला, बट अने को यही पहनना था, ब्लू. तो आज हम तीनों ने ब्लू पहन लिया बाई चांस. आज हम दोस्तों फर्स्ट टाइम हिंदू टेंपल आए हैं. हम 5 महीने हो गए हमें यहाँ आए हुए डेनवर, लेकिन हमें कभी चांस ही नहीं मिला. तो शायद हम जन्माष्टमी के लिए ही वेट कर रहे थे और हमें भगवान जी को जन्माष्टमी पे ही दर्शन देने थे. तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, मन खुश हो गया. और ये मंदिर में थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन टच है, क्योंकि मैंने सारे जितने भी मंदिर देखे वो सब कुछ वैसे ही थे, ऑलमोस्ट जैसे हमारे नॉर्थ में होते हैं. यहाँ कान्हा जी का स्नान हो रहा था, तो दूध दही से सब लोगों को स्नान कराने का चांस मिला. और यहाँ पर उनके झूले को हमने रेडी किया था, सब लोगों ने मिलकर, सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर. और यहाँ ये नवग्रह के दर्शन हुए. बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर. और देखिए गोपाल जी तैयार होकर एकदम नाचते हुए आए हैं मटकी फोड़ने के लिए, उसमें से माखन निकालने के लिए. तो ये दही हांडी के बाद में यहाँ पर थोड़े से कल्चरल प्रोग्राम्स थे और उसके बाद में प्रसाद था. बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था जो सारे वॉलंटियर्स ने सर्व किया था और मंदिर में ही बनाया गया था. तो हमें फ़र्स्ट टाइम हिंदू टेंपल आकर बहुत अच्छा लगा. फिर हम गणपति के टाइम पे भी आए थे और ये है कुछ क्लिप्स. लुकिंग कूल. वेयर आर यू गोइंग? Ganpati ji, even though we've always done it. ओह यस, गणपति जी के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए. देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर ऑल द किड्स. एंड अने को मैं लेके आई हूँ, एंड ही इज़ वेयरिंग अ नाइस कुर्ता पजामा which my friend got from India for Ane. तो दोस्तों यहाँ पे जो मंदिर होते हैं वो भी बहुत इनिशिएटिव लेते हैं सारे फेस्टिवल्स को बिल्कुल उसी तरीके से सेलिब्रेट करने में जैसे कि हमारे इंडिया में धूमधाम से सेलिब्रेट होता है. तो ये देखिए एक एक्टिविटी थी जिसमें सारे बच्चे अपने आप गणपति जी बनाएंगे खुद से. पंडित जी वहाँ इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे थे जो स्क्रीन पर दिख रहा था, और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे. तो यहीं मंदिर से क्ले दी गई थी, जो मिट्टी जिससे हम बनाने वाले हैं, और बाकी पूजा की सामग्री भी सब कुछ यहीं से प्रोवाइडेड थी. ये सब कुछ वॉलंटियर्स ने ही अच्छे से अरेंज किया था. तो लास्ट ईयर तक मैं भी वॉलंटियरिंग करती थी, तो मुझे पता है काफ़ी कुछ अरेंज करना, सारे बच्चों को अच्छे से सेटल करना, पेरेंट्स को सब कुछ गाइड करना इज़ नॉट ईजी. तो ये मंदिर की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम जब हम गए थे हिंदू टेम्पल तो मुझे लगा हाँ ठीक है, हमारा हिंदू टेम्पल से कनेक्शन नहीं छूटा है. यहाँ पे भी वैसे ही सब लोग मिल गए मुझे और वॉलंटियरिंग ग्रुप में मैं जुड़ गई हूँ. और ये देखिए शाम के टाइम पर अने अपने आप अपने गन्नू बप्पा की आरती करने के लिए रेडी हो गया है. शाम को भी उसने फिर से पूजा की. बच्चों को ये सब इन्वॉल्वमेंट में बहुत मज़ा आता है, तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करिए. और हमें ऐसा लगता है शायद बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन समहाउ उनको बहुत अच्छा लगता है कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में या कोई भी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है. और इस तरीके से बच्चे समझ भी जाते हैं कि किस फेस्टिवल का क्या इम्पोर्टेंस है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो इंडिया से इतने दूर रहने के बाद में भी अने को सारे फेस्टिवल्स के बारे में पता है और वो सब कुछ जानता है कैसे सेलिब्रेट होता है, और वेट करता है जब मैं उसको बताती हूँ कि ये फेस्टिवल अब आने वाला है. और यहाँ देखिए अपने कीबोर्ड पर गणपति बप्पा को कुछ म्यूज़िक सुना रहा है अने, क्योंकि अने ने बोला कि वो हमारे घर आए हैं तो वी शुड टेक केयर ऑफ़ हिम, और इसलिए वो म्यूज़िक सुना रहा है. तो जब गन्नू बप्पा का खाना हो गया यानी डिनर हो गया, सो फॉर गिविंग हिम सम प्लेजर ही इज़ प्लेइंग सम म्यूज़िक.
और ये देखिए दोस्तों, 1.5 दिन के बाद में जब हमारे गणपति जी को विदा करने का टाइम आया तो हमने इस तरीके से उनका विसर्जन किया। एंड आई वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस कि अब वो कब आएंगे, क्यों जा रहे हैं, इस साल क्यों नहीं रह सकते, पूरा टाइम क्यों नहीं रह सकते हमारे साथ। बच्चों का एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, पर मैंने उसको समझाया अब नेक्स्ट ईयर हम फिर से उनका वेलकम करेंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं एज अ फैमिली। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने कुछ आपके साथ शेयर किया है हमारे फेस्टिवल्स के हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप दे दीजिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा इस ब्लॉग में। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज एंड बाय बाय।